जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं विधेयक कितने प्रकार के होते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में कोई सा भी बिल या विधेयक एक्ट यानी कानून कैसे बनता है पूरा डिटेल से बता दिए थे। अगर आप लोग वह वीडियो नहीं देखे हैं तो वह वीडियो जाकर आप लोग अवश्य देख लीजिएगा। वह वीडियो का लिंक इस वीडियो के जो है ना डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देंगे, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। देखिए, पहला है संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में बताया गया है। संविधान संशोधन विधेयक क्या होता है इसको आपको अच्छा से समझना होगा। देखिए, भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेद की संख्या जो है आपका 395 है, लेकिन आप जो है ना एबीसी करके देखिएगा तो 448 प्लस है, लेकिन मूल संविधान में अनुच्छेद जो है आपका जो है ना 395 ही है। इसमें कहीं पे भी बदलाव करिएगा वही प्रक्रिया क्या कहलाएगा, संविधान संशोधन विधेयक। जैसे आप नागरिकता में कुछ चेंज करना चाहते हैं, नागरिकता जो है आपका अनुच्छेद 5 से 11 तक है, इसमें कहीं पे भी चेंज करिएगा वो क्या कहलाएगा, संविधान संशोधन विधेयक। उसके बाद देख लीजिएगा मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो आपका 12 से 35 तक बताया गया अनुच्छेद, तो इसमें कहीं पे भी चेंज करिएगा वही क्या कहलाएगा आपका जो है ना संविधान संशोधन विधेयक। जैसे आप देख लीजिए मंत्री परिषद या प्रधानमंत्री आपका अनुच्छेद 75-76 में बताया गया है, तो इसमें कहीं पे भी जो है ना आपका 395 जो अनुच्छेद है इसमें कहीं पे भी चेंज करिएगा वही क्या कहलाएगा आपका संविधान संशोधन विधेयक। तो संविधान संशोधन विधेयक क्या होता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। संविधान संशोधन विधेयक जो होता है संसद के दोनों सदन में पहले ले जा सकते हैं। पहले लोकसभा में भी जा सकता है, पहले राज्यसभा में भी जा सकता है। समझिए पहले अगर लोकसभा में ही चला गया तो अब संविधान संशोधन विधेयक जो होता है पहले उस पर जो है ना प्रस्तुत किया जाएगा उसको, उसके बाद उस पर चर्चा होगी, उसके बाद मतदान होगा, उसके बाद लोकसभा से पारित कर दिया जाएगा, तो वही विधेयक को आपका राज्यसभा में भेजा जाएगा, फिर राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, फिर उस पर चर्चा होगा, फिर उसको मतदान किया जाएगा, तब राज्यसभा से पारित जब हो जाएगा फिर वही विधेयक को आपका जो है ना राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है। समझे, राष्ट्रपति उस पर साइन कर देता है तो वह विधेयक क्या हो जाता है बाबू, लागू हो जाता है। तो आपको ये समझ में आ गया ना, संविधान संशोधन विधेयक जो होता है संसद के पहले राज्यसभा से भी शुरू हो सकता है, आपका जो है लोकसभा से भी शुरू हो सकता है, तो ये समझ में आ गया। उसके बाद संयुक्त अधिवेशन नहीं होता है आपका जो है संविधान संशोधन विधेयक पे संयुक्त अधिवेशन नहीं होता है। देखिए, संयुक्त अधिवेशन पे एक अलग से वीडियो बना देंगे, लेकिन आप थोड़ा बहुत आप लोग समझ लीजिए। संयुक्त अधिवेशन जो होता है कि अगर समझिए लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में विवाद हो रहा है, तो हम आपको पहले बता चुके हैं कि संसद के भैया 3 अंग होते हैं। पहला तो लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, तीसरा राष्ट्रपति। अगर आपका सदन पूछ लेगा, संसद के 2 सदन होते हैं, पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। समझे, लोकसभा और राज्यसभा में विवाद चल रहा है। जैसे समझिए कि आपका लोकसभा जो है कुछ सलाह दिया आपका जो है ना राज्यसभा को, और राज्यसभा भैया मानने के लिए तैयार नहीं है, तो दोनों में गतिरोध यानी लड़ाई हो रहा है, तो राष्ट्रपति क्या करता है, संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। ये आपका एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, पूछा गया था कि संयुक्त अधिवेशन जो है ना बाबू बुलाता कौन है, तो राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन संयुक्त अधिवेशन जो होता है उसका अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो ये समझ में आ गया ना। तो संयुक्त अधिवेशन जो होता है दोनों में गतिरोध होता रहता है, तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, वो मामला को क्या करता है बाबू, सुलझा देता है। तो ये आपका संयुक्त अधिवेशन समझ में आ गया। उसके बाद आपका जो है ना राष्ट्रपति के पास जाएगा विधेयक, तो राष्ट्रपति क्या करेगा, अगर राष्ट्रपति को लगेगा कि भैया संविधान के खिलाफ है, संविधान के देश के हित में नहीं है, संविधान के खिलाफ है, तो राष्ट्रपति क्या करेगा, वह विधेयक को एक बार लौटा देगा, फिर उस पर जो है ना आप विचार करिए, चर्चा करिए, उसके बाद फिर लाइए, एक ही बार लौटाएगा, उसके बाद राष्ट्रपति उस पर जो है ना साइन करने के लिए बाध्य होगा, राष्ट्रपति साइन कर देगा, तो वह विधेयक क्या हो जाएगा बाबू, पूरा तरह से पारित हो जाएगा। तो आपका संविधान संशोधन विधेयक पूरा तरह से समझ में आ गया। नंबर पर आपका जो है ना साधारण विधेयक या सामान्य विधेयक भी कहते हैं। यूपीएससी एक बार क्वेश्चन पूछा था, कोई सरकारी अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत किया गया विधेयक, वह विधेयक क्या कहलाएगा, तो वह विधेयक जो है ना आपका सरकारी
सरकारी विधेयक कहलाएगा। ऐसा भी तो क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया गया विधेयक, वह विधेयक क्या कहलाएगा, तो वह भी विधेयक जो है ना आपका सरकारी विधेयक कहलाएगा। तो ये समझ में आ गया। उसके बाद जो है ना क्वेश्चन और पूछता है, कोई निजी सदस्यों के द्वारा जो है ना प्रस्तुत किया गया विधेयक, वह विधेयक क्या कहलाएगा, तो वह विधेयक जो है ना निजी विधेयक कहलाएगा। तो सरकारी विधेयक क्या होता है, निजी विधेयक क्या होता है, ये आपको अच्छा से समझ में आ गया। उसके बाद साधारण विधेयक या सामान्य विधेयक, इसकी चर्चा अनुच्छेद 107 में। यह विधेयक क्या होता है, पहले आप इसको समझिए। देखिए ये संविधान के अलग है। जैसे आपका कोई व्यक्ति मुजरिम व्यक्ति है, वह व्यक्ति किसी को मर्डर कर दिया, भैया उसको जेल में जाएगा, तो उसको कितना साल का सजा होगा, 4 साल का होगा, 5 साल का सजा होगा, तो उसके लिए अलग है। उसका जो है ना बाबू सजा जो होता है आपका आईपीसी का धारा होता है, इंडियन पैनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता, इसमें चर्चा किया गया। तो साधारण विधेयक जो होता है यह मुजरिम तुजरिम के लिए होता है। तो ये समझ में आ गया कि कोई व्यक्ति जेल में जाएगा, कितना साल के लिए जाएगा, नहीं जाएगा, तो इसके बारे में आपका जो है आईपीसी के बारे में पूरा अच्छा से हम एक वीडियो बना देंगे, तो उसमें आपको अच्छे से बता देंगे। तो ये समझ में आ गया ना। साधारण विधेयक जो है पहले आपका जो है ना लोकसभा से स्टार्ट हो सकता है और राज्यसभा से भी पहले स्टार्ट हो सकता है। उसके बाद देखिए समझिए, पहले लोकसभा से ही स्टार्ट हो गया, तो लोकसभा में पहले तो भैया प्रस्तुत किया जाएगा, उसके बाद उस पर चर्चा होगा, उसके बाद मतदान होगा, उसके बाद लोकसभा से क्या किया जाएगा, आपका जो है ना पारित किया जाएगा। लोकसभा से पारित हो जाएगा तो वही विधेयक को आपका राज्यसभा में भेजा जाएगा। अगर राज्यसभा में पहले प्रस्तुत किया जाएगा, उस पर आपका चर्चा होगा, फिर मतदान होगा, उसके बाद आपका जो है राज्यसभा से पारित हो जाएगा, तो वह विधेयक जो है ना आपका राष्ट्रपति के पास ऑफिशियल भेजा जाता है। अगर राष्ट्रपति उस पर अगर साइन कर देता है तो वह विधेयक पूरा तरह से क्या हो जाएगा बाबू, लागू हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा यह विधेयक पे जो है ना बाबू संयुक्त अधिवेशन होता है। संयुक्त अधिवेशन क्या होता है हम आपको पहले बता चुके हैं। अभी देखिए संयुक्त अधिवेशन जो होता है राज्यसभा में या लोकसभा में, दोनों में गतिरोध यानी लड़ाई होता रहता है, तो आपका जो है ना तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, दोनों को क्या करता है बाबू, लड़ाई छोड़ा देता है। जैसे आपका लोकसभा जो है कुछ प्रस्ताव रखा, राज्यसभा को बोला कि भैया मेरे सलाह आप मान लीजिए, राज्यसभा मानने के लिए तैयार ही नहीं है, तो राज्यसभा क्या करेगा कि जो है ना आपका तो दोनों व्यक्ति क्या करता है बाबू, लड़ाई करता है। तो राष्ट्रपति क्या करता है, आपका संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, दोनों को लड़ाई जो पूरा तरह से मामला को क्या कर देता है, राष्ट्रपति शांत कर देता है। तो संयुक्त अधिवेशन इस पे होगा। उसके बाद जो है ना इसको राष्ट्रपति अगर चाहेगा तो एक बार यह विधेयक को लौटा सकता है। अगर राष्ट्रपति को लगेगा कि भैया संविधान के खिलाफ है, देश के हित में नहीं है, तो राष्ट्रपति एक बार यह विधेयक को जो है ना बोलेगा, इस पे आपको जो है ना पूर्ण विचार करिए। अगर फिर वह व्यक्ति जो है पूर्ण विचार करके अगर दे देता है राष्ट्रपति के बाद, तो राष्ट्रपति उस पर साइन करके वह विधेयक को जो है ना आपका पूरा तरह से क्या कर देता है, लागू कर देता है। तो ये आपको ये दोनों अच्छे से समझ में आ गया। आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हमारा जो है वित्त विधेयक जो होता है इसका पार्ट 2 होता है, पार्ट 1 भी होता है, पार्ट 2 होता है। तो यह आपको जो है ना एक अलग वीडियो में हम बता देंगे वित्त विधेयक क्या होता है, धन विधेयक क्या होता है, इसके अलग वीडियो में हम बता देंगे। तो आपको ये दोनों अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।